अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 56 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जिससे हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, जिससे हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम दूसरे टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे EM भी कहा जाता है शॉर्ट में। ये क्या है? ये एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है, सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। ये क्या यूज करती है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करती है इमेज के लिए। जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट, विजिबल लाइट यूज होती थी, तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करती है। और इसके जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास ग्लास लेंसेज थे, तो इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर सके। और जो इमेज इसमें बनती है वो फोकस की जाती है तो फोटोग्राफिक फिल्म, ये जो फिल्म्स आती हैं अक्सर कैमरा, पुराने कैमराज होते हैं तो उसमें फिल्म्स आती हैं, उस तरह की फिल्म्स होती हैं। या फिर माइक्रोग्राफ ली जाती है। माइक्रोग्राफ क्या होती है? इमेज टेकन फ्रॉम द माइक्रोस्कोप, इसका माइक्रोग्राफ। तो या तो इसकी माइक्रोग्राफ ली जाती है या फिर फोटोग्राफिक फिल्म पे फोकस किया जाता है, आंख पे फोकस नहीं किया जा सकता। जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप आप लोगों ने स्कूलों के लैब्स में देखा होगा। स्कूल्स जो है, आप लोग स्कूल्स में लैब जाते हैं तो लैब में आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसमें आप आंख लगा के उसको चेक करते हैं। मतलब जो माइक्रोस्कोप का लेंस होता है ऊपर वाला, जो आई लेंस होता है, उसको उससे आप चेक करते हैं और फिर आपको इमेज दिखती है। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम्स यूज की जाती हैं जो इंसानी आंख के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इंसानी आंख को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो अब इस तरह आंख लगा के नहीं देखा जाता, ये होता भी अलग तरह से। तो इसको लगाने के लिए आपको मतलब इसको देखने के लिए आप को या तो फोटोग्राफिक फिल्म पे इमेज को लाना होता है या फिर माइक्रोग्राफ लेना होता है ताकि आप उसको देख सकें। क्योंकि क्या नाम है, इसकी आंखों से इसको देखा नहीं जा सकता, ये ह्यूमन आई को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कैमराज यूज होते हैं जो कि आराम से माइक्रोग्राफ्स को ले लेते हैं और फिर आप वो बाद में देख सकते हैं। अब इसकी मैग्निफिकेशन पावर की डिस्कस किया जाए तो इसकी है 250,000x माइक्रोस्कोपिक पावर, मैग्निफिकेशन पावर है इसकी। और रेजोल्यूशन इसकी 0.2 नैनोमीटर या फिर 0.2 एक्सपोनेंट-9 मीटर। तो अक्सर ये सवाल हमारे पास डिफरेंस की फॉर्म में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप इज अ बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप और द फर्स्ट फॉर्म दैट वाज इन्वेंटेड। और फिर उसके बाद हमारे पास है ये जो लाइट, ये एडवांस फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास विजिबल लाइट को यूज करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज वो उसमें हमारे पास ग्लास लेंसेज यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं। जो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की वो थी 0.2 माइक्रोमीटर, जबकि इसकी हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास थी 1500x और इसकी है 250,000x, बहुत ज्यादा है इसकी। और रेजोल्यूशन पावर जो लाइट माइक्रोस्कोप की थी वो पास थी 0.2 माइक्रोमीटर, जबकि इसके 0.2 नैनोमीटर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगर हम कुछ यूजेस देखें कि किस लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह क्या होती है? इसको हम सेल के ऑर्गेनील्स देखने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बारीक होते हैं तो उनको क्लियर देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। मॉलिक्यूल जैसे डीएनए देखना हो हमें या एटम्स देखने हो तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जो लिविंग सेल की जो स्टडी है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे ऑर्गेनील्स को हमने यूज कर लिया या फिर हमने मॉलिक्यूल्स को देख लिया, लेकिन जो लिविंग सेल है, एक लिविंग सेल ऑर्गेनील्स, या हम किसी डेड सेल को ही रखेंगे ना ऑर्गेनील्स देखने के लिए। अब कोई जीता जागता सेल हम इससे एग्जामिन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हमें स्पेसिमेन की जरूरत होती है उसको हम रखते हैं एयर टाइट चैम्बर में, जहाँ पे वैक्यूम चैम्बर में, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो। तो अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो लिविंग सेल तो रह ही नहीं सकता जिंदा, तो वो अल्टीमेटली डेथ ही हो जाएगी उसकी। तो हम हमेशा डेड सेल्स को यूज करते हैं इसके लिए, कभी भी हम लिविंग सेल्स को यूज नहीं करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, जो दो टाइप्स है, SME और TEM। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो मिलती हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।